हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर फ्रॉम द बुक हनीसकल. तो हनीसकल का बच्चों ये सेकंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट पोम ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड एंड दिस इज योर सेकंड चैप्टर. क्लियर बच्चों? तो अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होगा, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास क्या है, एक मास्टर है. आप लोग जो है टेम करते हैं, सबके घरों में जो है डॉग्स होंगे, बट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सेंचुरीज एगो, कई सालों पुरानी बात है, जब डॉग कैसा रहता था, ही लिव अलोन, अकेला रहता था और उसे प्रोटेक्शन चाहिए था. दैट इज वाई यहाँ पे हमारा टाइटल है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. क्लियर बच्चों? किस तरह से वो अलग अलग जो है एनिमल से मीट करता है, बट अगेन उसे लगता है दिस एनिमल इट इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन जो नेक्स्ट मिलता है एनिमल. तो कंपेयर करता है कि कौन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है, एंड फाइनली ही मैट विद द मैन, और उसे लगता है कि मैन जो है ही इज द पावरफुल इन दिस वर्ल्ड. क्लियर? और इसीलिए जो है अब देखते हैं बच्चों कौन कौन से एनिमल्स से वो मीट करता है, और उसे लगता है कि विच एनिमल इज स्ट्रॉन्गेस्ट एवो. हाउ द, तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स दिखाए हैं बच्चों. वो बेयर से मिलता है, वुल्फ से मिलता है, लायन से मिलता है, सारे एनिमल से मिलता है, और फाइनली ही डिसाइडेड कि क्या डिसाइड करता है कि सबसे पावरफुल मैन कौन है यहाँ पे, या पावरफुल एनिमल कौन है इन दिस वर्ल्ड? मैन. क्लियर बच्चों? तो अभी आप लोगों के घर में भी डॉग हैं, और आप लोगों को भी पता होगा कि कितने फेथफुल होते हैं, कितने वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं किसकी तरफ? टुवर्ड्स हिज मास्टर. क्लियर? तो यही हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर, क्या थीम है बच्चों? यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे ऑथर? The main theme of how the dog found himself a new master is the search for security and belonging. अब पहले जैसे मैंने अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि किस तरह से एनिमल कैसे रहते थे. दे लिव्ड अलोन, अकेले रहते थे, और इधर उधर घूमते थे, रोम करते थे इन सर्च ऑफ फूड, और उन्हें थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी चाहिए था, क्योंकि कभी जो है कोई पावरफुल एनिमल आता था तो उसे प्रोटेक्शन की जरूरत थी. दैट इज वाई वो इधर उधर जो है घूम रहा था इन सर्च ऑफ new master. The story explores a dog's journey to find a master to protect him and provide him with a sense of stability and safety. अब यहाँ पे स्टोरी में क्या बताया जा रहा है बच्चों? एक जर्नी बता रहे हैं, एक डॉग की जर्नी, और कहाँ से है? when they live in a, कैसे रहते थे? alone, when they live alone. और यहाँ पे पूरी जर्नी है, किस चीज की जर्नी है? टू फाइंड अ न्यू मास्टर. और क्यों चाहिए उसे? अपना प्रोटेक्शन चाहिए, टू प्रोटेक्ट हिम एंड प्रोवाइड हिम, और उसे एक शेल्टर भी चाहिए, और खाने को भी पहले क्या है, उसे अरेंज करना पड़ता था, खाना भी अरेंज करना है, शेल्टर भी अरेंज करना है, और अगर कोई एनिमल आ गया तो उससे हाइड भी होना है, बचना भी है, उससे कैसे एस्केप करना है. बट दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर टू प्रोटेक्ट हिम, और हर फील्ड में जो है, जैसे खाने के लिए उसको दौड़ना भागना ना पड़े, इजीली ही विल गेट द फूड एंड प्रोवाइड हिम विद द सेंस ऑफ स्टेबिलिटी. और एक उसके अंदर क्या होगी बच्चों? स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसे इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा. राइट? तो दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर to protect him and provide him with a sense of stability and safety, highlighting the importance of finding द न्यू मास्टर. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, और किस तरह से रिलाई करना चाहिए, फाइंडिंग समवन एल्स रिलाई, कि हमें जो है ऐसा मास्टर चाहिए जिसपे हम जो है विश्वास कर सके, या ऐसा जो है एनिमल कौन सा है बच्चों? अब पूरे आपने भी देखा होगा कि डॉग को क्या बोलते हैं? फेथफुल एनिमल. क्लियर? डिजायर फॉर सिक्योरिटी, द डॉग इनिशियली लिव्स अलोन. कैसे रहते थे पहले? अलोन, फेसिंग द डेंजर्स ऑफ वाइल्ड. और ऑब्वियसली अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको डर रहता है कि कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए. वाइल्ड एंड द हार्श रियलिटी
of self-reliance, he yearns for a master who can provide him with the protection he needs, highlighting the basic human need for security. और हम लोग भी क्या है, अपने सिक्योरिटी के लिए हम डॉग को रखते हैं, या अपने कई जो है डॉग्स आपने देखे होंगे, हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी रखते हैं, अपने सिक्योरिटी के लिए भी रखते हैं. तो यहाँ पे हमने यही पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर कि हाउ ही फाइंड द डॉग, हाउ ही फाइंड द मास्टर. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि अभी आप लोगों से ही क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि एक डॉग है, उसका क्या है, क्यों घूम रहा है इधर उधर. टू फाइंड अ मास्टर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को बचाना है. किससे बचाना है? डेंजर सिचुएशन है उससे उसको अपने आप को बचाना है और एक स्टेबिलिटी लानी है. अब डॉग्स आपने देखा होगा इधर उधर घूमते हैं. तो यहाँ पे हम किसकी बात करें? सेंचुरीज एगो. सेंचुरी कितने के बराबर होता है बच्चों? 100 ईयर्स. तो कई सालों पुरानी बात है जब एक डॉग अकेला रहता था एंड ही डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू मास्टर, जहां पे उसको स्टेबिलिटी मिले, घर मिले रहने के लिए, इधर उधर घूमना ना पड़े और एक प्रोटेक्शन मिले. क्लियर बच्चों? जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. क्लियर? द डॉग एंड द वुल्फ. अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? डॉग और एक वुल्फ की बात कर रहे हैं. आर क्लोजली रिलेटेड. दोनों जो हैं क्या हैं? क्लोजली रिलेटेड हैं. कौन? डॉग और वुल्फ की बात कर रहे हैं. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज. अभी मैंने आपको क्या बताया? सेंचुरी, 1 सेंचुरी किसके बराबर होती है बच्चों? आपने देखा होगा ना क्रिकेट में, अरे भाई उसने सेंचुरी मारी है तो कितने की होती है? इट इज इक्वल टू 100, राइट? तो कई सालों पुरानी बात है. ह्यूमन बीइंग्स हैव डोमेस्टिकेटेड अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरी. कई सालों से हम लोग क्या कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैव डोमेस्टिकेटेड. डोमेस्टिकेटेड मीन्स पालना, पालतू जो है, जैसे डोमेस्टिक एनिमल. Here is a story about how the dog became a tame animal. तो कई सालों से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? वाइल्ड एनिमल्स को क्या करते हैं? टेम करते हैं, पालतू बनाते हैं, डोमेस्टिक बनाते हैं. क्यों करते हैं? और यहाँ पे हम किसकी स्टोरी पढ़े हैं बच्चों? एक डॉग की पढ़ेंगे. हाउ इट बिकेम, कैसे वो उसको ह्यूमन ने या हमने कैसे उसको पालतू बनाया या उसको हमने टेम बनाया. टेम मीन्स क्या होता है बच्चों? पालतू बनाया, अपने घर में रखा है. तो यहाँ पे यही स्टोरी पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप तो अभी छोटे हैं और कई सालों पहले जो है किस तरह से ह्यूमन ने उसे टेम बनाया था. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. क्लियर? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? ये वुल्फ है और ये कौन है? डॉग. क्लियर? दे आर क्लोजली रिलेटेड. डॉग्स वर वंस. अब यहाँ पे पढ़ो बच्चों, यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ और फिर आपसे भी रीडिंग कराएंगे. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे. पहले क्या था? डॉग्स क्या थे पहले? अपने मास्टर खुद थे. किसके मास्टर थे? अपने मास्टर. ओन मीन्स अपना. तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं हमको. यहाँ पे फोकस करें सारे बच्चे. डॉग्स मीन्स बहुत सारे डॉग्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल है ये डॉग का. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर. पहले क्या थे? वो अपने मास्टर थे. एंड लिव्ड, और कैसे रहते थे? द वे वुल्फ. अब वुल्फ क्या है बच्चों? वुल्फ का प्लूरल क्या होता है? वुल्फ. वन क्या हो गई बच्चों? वुल्फ. वुल्फ क्या हो गई? बहुत सारी. प्लूरल ऑफ वुल्फ. तो सिंगुलर प्लूरल भी आप देखें यहाँ पे, वुल्फ. तो कैसे रहते थे डॉग्स? जैसे वुल्फ्स रहती हैं. वुल्फ्स कैसे रहते हैं बच्चों? फ्रीली मूव करती हैं जंगल में, इधर से उधर घूमती है, फ्रीडम है उनके पास. क्लियर? तो पहले डॉग ऐसे ही रहते थे और अपने मास्टर क्या थे? वो अपने आप थे. इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased. अब ill pleased का मतलब क्या होता है बच्चों? ill pleased means not happy. कि जब एक डॉग ने जो है बर्थ लिया, जन्म लिया, और वो कैसा था? खुश नहीं था कि इधर उधर मैं घूम रहा हूं, मुझे फ्रीडम मिली है. और वो एक जो है इस बात से वो खुश नहीं था. क्यों खुश नहीं था?
इल हैप्पी क्यों था बच्चों? नॉट हैप्पी, इल प्लीज, नॉट हैप्पी मीन्स खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उस तरह की जिंदगी उसे पसंद नहीं थी, जैसे कैसे रहते थे, वुल्फ्स रहती थी, लोमड़ियां रहती। विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरह की जिंदगी उसे पसंद नहीं थी। ही वॉज सिक, सिक माने and tired of wondering about my himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. अब किस टाइप की जिंदगी से वो फेडअप था, इल प्लीज था, नॉट हैप्पी था, खुश नहीं था? क्योंकि उसे जो है इधर उधर घूम के, ये वॉन्डरिंग मीन्स इधर उधर घूमना, रोमिंग एमलेसली, इधर उधर जंगल में घूमना, ये उसे पसंद नहीं था। क्लियर? टायर्ड में थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, अननेसेसरी इधर उधर घूम रहा था। क्लियर? हिमसेल्फ बाय लुकिंग फॉर फूड, और किस लिए घूम रहा था? खाने के लिए, फूड के लिए। ऑब्वियसली हम लोग भी जो है काम करते हैं, किस लिए करते हैं? टू अर्न सम मनी, सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे क्या है, किसके लिए रोम कर रहा था? मैं पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ, एंड देन आई आस्क यू सम क्वेश्चन। एंड बीइंग फ्राइटेड, और उसे डर किससे लगता था बच्चों? डॉग को। ऑब्वियसली डॉग से भी स्ट्रॉन्गर एनिमल है। क्लियर? तो उसे उनसे डर लगता था, और इस टाइप की जिंदगी जो है उसे पसंद नहीं थी, फेडअप था। ऑफ दो हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही कौन है बच्चों यहाँ पे? डॉग। कि कुछ एनिमल ऐसे होंगे जंगल में जो उससे स्ट्रॉन्गर होंगे, दैट्स व्हाई ही डिडंट लाइक दैट टाइप ऑफ लाइफ। इस टाइप की जो है लाइफ उसे पसंद नहीं थी, कि अपने लिए जो है खाना तैयार करो, अपने आप लिए लुकिंग फॉर द फूड, फूड को ढूंढो, एंड बीइंग फ्राइटेंड, और हमेशा क्या रहता था बच्चों? डर रहता था। जब भी वो जंगल में जाता था, ही वेंट टू द जंगल, तो वो फ्राइटेंड रहता था, डर रखता था उसे कि मे बी कोई स्ट्रॉन्गर एनिमल आ गया और उसको, he was frightened. Clear? तो दैट इज राइट। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों, किस टाइप की लाइफ उसे पसंद नहीं थी? विच टाइप ऑफ लाइफ ही डिडंट लाइक? तो आपको क्या बताना है बच्चों? ही डिड नॉट लाइक टू लुक फॉर फूड, बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज एनिमल्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन हिम, उससे स्ट्रॉन्गर होंगे। क्लियर बच्चों? तो इतना समझ में आ गया बच्चों? हैंड रेज करके बताएं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आपको क्लियर है बच्चों कि हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टाइटल क्यों है? क्योंकि वो उसे क्या चाहिए, बहुत सेंचुरीज अगो की बात है, कई साल पुरानी बात है, कि क्या ढूंढ रहे थे वो? न्यू मास्टर। क्लियर? और बहुत साल पहले जो है वो अपने मास्टर थे, और वो फेडअप था किस टाइप की लाइफ से, कि उसे इधर उधर घूमना पड़ता है। क्यों घूमना पड़ता है? बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, खाने के लिए घूमना पड़ता है, और सम टाइम फ्राइटेंड रहता था ऑफ दोस हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम, उससे स्ट्रॉन्गर। ही थॉट, क्या सोचा उसने? थिंक का थॉट बच्चों, यहाँ पे ये भी देखते रहे आप कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछेंगे, और अभी आपसे रीडिंग भी कराएंगे। थिंक का होता है बच्चों थॉट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड। अब उसने कहा भाई क्या हो गया? ही बिकेम वेरी एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया। सो ही डिसाइडेड, अब क्या डिसाइड करा उसने? दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन। अब उसने डिसाइड करा कि भाई घूमते घूमते बहुत ज्यादा जो है टायर्ड हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड कि अब वो किसी का क्या बन जाएगा? सर्वेंट बन जाएगा। क्लियर? सर्वेंट क्या होता है बच्चों? किसी को पता है सर्वेंट का मीनिंग? ये जो बच्चे खेल कर रहे हैं ना क्लास में, प्लीज कंसंट्रेट, अभी आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसने क्या डिसाइड करा? दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम, क्या बनना उसे, उसने कहा डिसाइड करा, टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो उसने कहा भाई मैं जो है इस तरह से घूमते हुए थक गया हूँ, एंड ही थॉट एंड ही डिसाइडेड टू बिकम the servant of one who was stronger than anyone on earth। उसने कहा अर्थ में जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एनिमल, उसका मैं क्या बन जाऊंगा? सर्वेंट बन जाऊंगा। क्लियर? एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और उसने कहा कि भाई इस तरह से वो एक जो है किस लिए निकल गया? सर्च के लिए निकल गया।
he set out to find such a master. और ऐसा मास्टर ढूंढने के लिए निकल गया जो क्या होगा बच्चों, stronger than anyone on earth. अर्थ पे, पृथ्वी पे सबसे स्ट्रॉन्गर जो एनिमल होगा उसका क्या बन जाऊंगा मैं, सर्वेंट बन जाऊंगा. हु डिसाइडेड, किसने डिसाइड करा बच्चों, स्ट्रॉन्गर एनिमल on earth, anyone on earth. और क्या बनना डिसाइड करा उसने बच्चों, सर्वेंट. और किसका सर्वेंट बनना है, जो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा एनिमल ऑन अर्थ. अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गर जो एनिमल होगा उसका क्या बन जाऊंगा मैं, सर्वेंट बन जाऊंगा. क्यों सोचा बच्चों इसने, कोई बताएगा आंसर. ठीक है बच्चों, तो इसलिए उसने डिसाइड करा क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था, सिक हो गया था. क्यों हो गया था, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता था, अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता था, लुकिंग फॉर फूड, बीइंग फ्राइटेंड, अपने आप जो है प्रोटेक्शन नहीं था. और फ्राइटेंड क्यों होता था, दोस हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम, कि उससे जो है कई एनिमल जो है क्या थे, स्ट्रॉन्गर थे, और कई बार उसको डर लगता था, किससे, एनिमल से. दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने डिसाइड करा to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. Clear बच्चों, और that's why he set out to find such a master. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, डॉग सर्वेंट किसका बनना चाहता था, स्ट्रॉन्गर एनिमल, एनीवन ऑन अर्थ. तो ये कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं और आप जो है उसको याद करें. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, डॉग की बात कर रहे हैं. क्लियर. He walked, अब उसने डिसाइड कर लिया टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर एनिमल ऑन अर्थ. ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, अब वो चलता गया चलता गया, कहाँ पहुंचा, एंड ही मैट अ किंसमैन. अब किंसमैन कौन होते हैं बच्चों, और रिलेटिव उसी की तरह के जो है एनिमल होते हैं, जैसे अभी हमने वुल्फ की भी बात करी थी बच्चों. और रिलेटिव उसी के टाइप के, किंसमैन मीन्स रिलेटिव मीन्स उसी टाइप के जो एनिमल्स हैं. और फिर अब वो वुल्फ किससे मिला, सबसे पहले वो एक वुल्फ से मिला. Who was as strong as he was first. फर्स्ट का मीन्स होता है वायलेंट. और जैसे उसने सोचा था कि भाई उसको स्ट्रॉन्गर एनिमल चाहिए, तो जैसे ही वो ही मैट अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फर्स्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले मीटिंग किससे भी बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और आप जो है लर्न करते रहेंगे. डॉग फर्स्ट मैट, किससे मिला बच्चों, मैट विद अ बिग वुल्फ. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है बच्चों, वुल्फ. फर्स्ट मैट विद अ वुल्फ. अभी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, सबसे पहले किससे मिला, फर्स्ट मैट विद अ वुल्फ. यहाँ पे पिक्चर पे भी देखते रहे आप लोग. वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं बच्चों, यहाँ पे याद करते हैं आप. एज ही वॉज फर्स्ट, अब उसने उससे पूछा वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो. द वुल्फ आस्क्ड, अब वुल्फ ने जैसे ही जो है डॉग उसको मिला वुल्फ को, तो उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग. डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, हु आस्क्ड, किसने पूछा बच्चों, हु आस्क्ड टू whom, द वुल्फ आस्क्ड टू द डॉग. क्या पूछा बच्चों, व्हाट इज द क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग. आई एम लुकिंग फॉर समवन. डॉग ने ऑब्वियसली वो क्यों ढूंढ रहा था बच्चों, क्यों घूम रहा था, टू फाइंड अ स्ट्रॉन्गर एनिमल इन ऑन अर्थ.
उसने कहा आई एम लुकिंग फॉर समवन, कि मैं जो है किसी को ढूंढ रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विद, कि मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, और ऐसा स्ट्रॉन्गर एनिमल होना चाहिए ऑन अर्थ, तो मैं उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ. एंड ही रिप्लाइड आई एम गोइंग फॉर समवन टू प्रोवाइड या टू टेक माई सर्विस, जो मेरी सर्विस लेने के लिए तैयार हो जाए, रेडी हो जाए. वुड यू लाइक, एंड अगेन एंड फर्दर ही आस्क्ड, और जो डॉग था उसने उससे पूछा, उसने सोचा कि भाई यही जो है स्ट्रॉन्गर देन एनी एनी वन ऑन अर्थ. तो उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी उसे. उसने कहा वुड यू लाइक टू टेक, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहते हो वुल्फ. किसने पूछा बच्चों? द डॉग आस्क्स टू वुल्फ. पहले वुल्फ ने क्वेश्चन करा, किससे? डॉग से करा, कि वेयर आर यू गोइंग. उसने कहा भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप माई सर्विस. और उसने कहा क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहते हो, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. द वुल्फ एग्रीड. ऑब्वियसली अगर आप अपनी सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेंगे या कहेंगे कि भाई मैं तुम्हारा सर्वेंट बन रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सामने वाला रेडी हो जाएगा. होगा ना बच्चों? कई बार आप अपने फ्रेंड से बोलें कि लाओ भाई मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, तो खुशी खुशी जो है रेडी हो जाएगा, हाँ भाई तुम मेरा होमवर्क कर दो. तो यहाँ पे भी जैसे ही डॉग ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, किसको? वुल्फ को. द वुल्फ एग्रीड एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. अब दोनों जो है साथ साथ चलने लगे. अब मास्टर कौन था बच्चों? वुल्फ मास्टर था. और सर्वेंट कौन था? डॉग. अब उसने कहा कि भाई अब तो आराम है, मुझे खाना भी मिल जाएगा और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में क्या था? वुल्फ एक बिग वुल्फ है, एंड क्या ही वॉज द स्ट्रॉन्गर एनिमल ऑन अर्थ. बोथ ऑफ देम went to went on together. अब दोनों साथ साथ चलने लगे. अब देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है. तो इन दिस पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा बच्चों? ही वॉक्ड एंड वॉक्ड. किसके लिए यहाँ पे ही यूज करा है? एनिमल के लिए, डॉग के लिए. तो डॉग वॉक्ड एंड वॉक्ड, वॉक्ड एंड वॉक्ड, और किससे मीट करता है? अपने ही जैसे जो है, अपनी फैमिली के, अपने रिलेटिव की तरह एक जानवर से मिलता है, एक बिग वुल्फ. उसे लगता है कि who was as strong as he was first. क्लियर? तो फर्स्ट की मीन्स वॉलेंट, कि जैसा उसको लगता था कि वॉलेंट होना चाहिए. तो वुल्फ क्या करती है? जैसे उसको दिखता है डॉग, ही आस्क्स, द वुल्फ आस्क्स टू द डॉग वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो. ही सेड, और रिप्लाई करता है कि आई एम गोइंग फॉर समवन टू टेक माई सर्विस, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर. और ऑब्वियसली जो है द वुल्फ एग्रीड एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. अब साथ साथ जो है दोनों चलने लगे. अब इसकी क्या हो गया बच्चों? कि अब उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि वो इसी चीज से टायर्ड था, फेड अप था, कि उसे अकेले जो है घूमना पड़ता था जंगल में, फॉर लुकिंग फूड, राइट, शेल्टर. और सम टाइम जो है कोई स्ट्रॉन्गर एनिमल आता था तो फ्राइटन, डरता था, अफ्रेड ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग एनिमल. They walked, and all of a sudden the wolf lifted his noise. अब वो जंगल में रहते, ऑब्वियसली जंगल में कौन रहता है बच्चों? वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर रहते हैं. अब वो चल रहे थे, दे वॉक्ड, एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक क्या होता है बच्चों? द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज. और अचानक जो है, आपको पता होगा जब जो है कोई खतरा होता है, तो वुल्फ या कोई भी वाइल्ड एनिमल होते हैं, क्या करते हैं? स्निफ करते हैं, उनको जो है स्मेल आ जाती है. तो ही द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. Surprise means filled with wonder. पहले वर्ड मीनिंग देखे बच्चों. लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग. सरप्राइज मीन्स फिल्ड विथ वंडर. सरप्राइज आश्चर्य होता है ना, कई बार हम लोग खुद जो है सरप्राइज हो जाते हैं कुछ चीजों को, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को देख के. क्योंकि अभी डॉग को क्या लग रहा था कि वुल्फ जो है स्ट्रॉन्गर एनिमल ऑन अर्थ, कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है.
अब उसने देखा जैसे ही कि अचानक जो है वुल्फ कहाँ जा रहा है, डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो वुल्फ, तो डॉग को क्या लगा, तो थोड़ा सा ही वॉज सरप्राइज्ड, राइट, फिल्ड विद वंडर। डार्टेड मीन क्विकली मूव करना, तेजी से जाना। अब होता है ना कई बार डर लगता है तो आप क्या करते हैं, आप चल रहे हैं जंगल में जा रहे हैं, कोई एनिमल आ गया या कोई डॉग भी आते हैं तो भौंकने लगते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, भागते हैं तेजी से, राइट, डर के मारे भागते हैं। तो यहाँ पे भी क्या था कि डॉग ने देखा कि वुल्फ क्या कर रही है, क्रैप कर रही है, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर भाग रही है। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन, सडन मीन्स बच्चों अचानक, व्हाट हैपेंड, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। अब वो सूंघने की कोशिश करी थी, स्निफ करी थी, डार्टेड क्विकली, तेजी से कहाँ पे गई, ऑफ द पाथ, उसने अपना पाथ चेंज करा, एंड वेंट डीप इनटू द, या क्रैप्ड मीन्स तेजी से कहाँ चली गई, रेंगती हुई, क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्रैप्ड रेंगते हुए नहीं है कि मीन्स क्विकली रन टूवर्ड्स द या डीपर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जहां पे बहुत ज्यादा जो है अंदर तक जो है फॉरेस्ट की चली गई। सो दैट, अब देखते हैं उससे स्ट्रॉन्गर कौन सा एनिमल था, वाई वुल्फ क्यों गई इनटू द into the forest, deeper part of the forest. Clear? Let's see. Sniffed, सूंघना, darted quickly means तेजी से, off the path, and darted means moved quickly, moved quickly, off the path, अपने पाथ से, and into the bushes, bushes means झाड़ियां, and crept deeper, और कहाँ चलेगी, जहां पे जो है डेंस पार्ट या अंदर की तरफ जो है, डीपर इनटू द फॉरेस्ट। द डॉग वाज सरप्राइज्ड। व्हाई वाज ही सरप्राइज्ड, क्यों सरप्राइज हुआ था बच्चों, क्योंकि उसे लगता था कि वुल्फ इज स्ट्रॉन्गर एनिमल ऑन अर्थ, कि उसे लगता था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, वुल्फ है ऑन अर्थ। बट जैसे ही उसने एज ही न्यू, जैसे उसे पता चला, क्या पता चला बच्चों, कि वुल्फ भी डर के मारे कहाँ भाग रही है, डीपर पार्ट ऑफ द अर्थ, इनसाइड द फॉरेस्ट, डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो ही वाज सरप्राइज्ड। द वुल्फ सेड, अब वुल्फ ने क्या बोला अपने बचाव के लिए, व्हाट द वुल्फ सेड, देयर इज अ बेयर। अब उसने कहा भाई एक कौन आ रहा है, बेयर, बेयर किसको बोलते हैं बच्चों, भालू को, आउट देयर, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और हो सकता है, मेक अ माइट, हो सकता है बेयर हम दोनों को खा ले। तो इट मीन्स कौन हुआ स्ट्रॉन्गर बच्चों, वुल्फ या डॉग या बेयर, तीनों में स्ट्रॉन्गर कौन हुआ, ऑब्वियसली बेयर, क्योंकि बेयर से डर के कौन भाग रहा है, वुल्फ भाग रही है। क्लियर? तो यहाँ पे डॉग ने किसको बनाया था अपना मास्टर, वुल्फ को बनाया था। अब जो है ही वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि वुल्फ किससे डर के भाग रही है, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, बेयर से। और उसने जो है डॉग से, व्हाट द वुल्फ सेड टू द डॉग, there is a bear out there and he might, हो सकता है कि वो हम दोनों को खा ले। तो ये कौन है बच्चों, बेयर, भालू। आप में से कितने बच्चों ने देखा है भालू बच्चों, देखा है किसी ने? आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा टुमारो, आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, कितने बच्चों ने जो है बेयर देखा है, कितने बच्चों ने वुल्फ देखा है, मैं आपसे क्वेश्चंस पुट करूंगी। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे उसने कहा कि ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, कि हो सकता है यहाँ से भाग जाओ, और दैट्स व्हाई ही वेंट इनसाइड द फॉरेस्ट, इसीलिए वो कहाँ गई, फॉरेस्ट के अंदर छुप गई, बुशेस में छुप गई। द डॉग वॉज सरप्राइज, और क्यों सरप्राइज था, क्योंकि वुल्फ ने क्या बोला उसे, सरप्राइज था क्योंकि वो डर के मारे छुप गई थी और डीपर पार्ट ऑफ द अर्थ चली गई थी, कौन, वुल्फ, दैट्स व्हाई ही वाज सरप्राइज। और वुल्फ ने सीधे उसे क्या बोला बच्चों, देयर इज अ बेयर और ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, हम दोनों को खा सकती है। अब ये अपने देखो यहाँ पे पिक्चर में देखो, लुक एट दिस पिक्चर बच्चों, ये कौन है, बेयर है और ये डॉग है। अब ये अपनी सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेगा बच्चों,
बियर को करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली बियर इज स्ट्रॉन्गर। अब कौन है स्ट्रॉन्गर? बियर इज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ। अब वुल्फ से स्ट्रॉन्गर कौन हो गया? बियर। अब देखते हैं क्या ये इसका लॉन्ग टाइम मास्टर रहता है या चेंज होता है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों रिवाइज करें घर में जाके, और जहाँ पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।